हर हर महादेव। देखिए मित्रों, आज मैं एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाने जा रहा हूं। और हाँ, मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मत करिएगा, लेकिन इस कहानी को अंत तक जरूर सुन लीजिएगा। देखिए मित्रों, एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा पल महसूस किया है जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा हो, जब आपकी चीख सुनने वाला कोई इंसान न हो और आपकी मदद के लिए बड़ा हर हाथ पीछे हट गया हो? अक्सर हम महादेव से शिकायत करते हैं, भोलेनाथ मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन आज की यह कहानी आपके उन सभी सवालों का जवाब देगी। यह कहानी है उस विश्वास की जो पत्थर में भी प्राण डाल देता है। यह कहानी एक बेटे के त्याग की, एक पिता की लाचारी की और स्वयं महाकाल के उस चमत्कार की जिसे सुनकर आज आपकी आंखों में आंसू नहीं रुकेंगे। अगर आप भी अपने जीवन में हताश हैं तो अगले कुछ मिनट इस कहानी को अपने दिल से सुनिएगा। शायद आज महादेव आपसे कुछ कहना चाहते हैं। देखिए मित्रों, जब दुनिया तुम्हारे वसूलों का मजाक बनाए और गरीबी तुम्हारे स्वाभिमान को सताए, तब याद रखना वो नीलकंठ बैठा है शमशान में, जो तुम्हारी हर एक आंसू का हिसाब लाएगा। देखिए मित्रों, यह कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गाँव में, जहां गांव के आखिरी छोर पर एक टूटी हुई झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था 18 साल का अंकित और उसके पिता रामनाथ। रामनाथ जन्म से अंधे नहीं थे, लेकिन गरीबी और बीमारी ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली थी। माँ का साया बचपन में ही उठ चुका था। अंकित एक ऐसा होनहार लड़का था जिसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन जेब में उन सपनों को पूरा करने के लिए फूटी कौड़ी नहीं थी। उसका सपना था डॉक्टर बनने का, ताकि वो अपने पिता की आंखों का इलाज कर सके। लेकिन पेट की आग बुझाने और पिता की दवाइयों के लिए अंकित को पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करनी पड़ती थी। देखिए मित्रों, वो दिन भर ईंट गारे का काम करता और रात को जब दुनिया सो जाती तो वो स्ट्रीट लाइट की रोशनी में अपनी पुरानी फटी हुई किताबों को पढ़ता। एक रात मूसलाधार बारिश हो रही थी, झोपड़ी की छत टपक रही थी। रामनाथ खाट पर सिकुड़े हुए पड़े थे, उन्हें ठंड लग रही थी। अंकित ने अपनी फटी हुई कमीज उतारी और पिता के ऊपर डाल दी। खुद तो ठंड में ठिठुरता रहा और गणित के सवाल हल करता रहा। पिता ने कांपती आवाज़ में पूछा, बेटा अंकित, तू सो गया क्या? अंकित ने अपने आंसुओं को पीते हुए एक झूठी मुस्कान के साथ कहा, नहीं बाबा, बस पढ़ाई कर रहा हूँ, आप सो जाओ, मैं ठीक हूँ। रामनाथ जानते थे कि उनका बेटा झूठ बोल रहा है। अंधे बाप की आंखें नहीं होती, लेकिन दिल की नज़र बहुत तेज होती है। रामनाथ रो पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरे पापों की सज़ा मेरे मासूम बच्चे को क्यों दे रहे हो? मेरी जान ले ले, पर मेरे अंकित के सपने को मत तोड़ने दे। देखिए मित्रों, ठोकरें नहीं खाओगे तो कैसे जानोगे कि आप पत्थर के बने हो या शीशे के? जो विपत्तियां में भी मुस्कुरा दे, वही तो असली भक्त है उस महादेव का। देखिए, वक्त बीतता गया। अंकित ने जैसे तैसे 12वीं की परीक्षा पास कर ली। उसके नंबर इतने अच्छे थे कि शहर के एक बड़े कॉलेज में उसका नंबर आ गया, लेकिन दाखिला की फीस थी 5,000 रुपये। अंकित के लिए 5,000 रुपये 5 करोड़ के बराबर थे। उसके दिन रात मेहनत की, लोगों के घर बर्तन मांजे, गाड़ियाँ धोई, एक एक रुपया जोड़ा, पर फिर भी पैसे कम पड़ रहे थे। आखिरी तारीख कल थी। अंकित हताश होकर एक शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। तभी उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक बूढ़ी भिखारिन बैठी है, जो ठंड से कांप रही थी और भूख से तड़प रही थी। लोग आ रहे थे, शिवलिंग पर दूध चढ़ा रहे थे, लेकिन उस जीवित इंसान को कोई नहीं देख रहा था। अंकित की जेब में आज की कमाई के 100 रुपये थे, जो उसने अपनी फीस के लिए रखे थे। उसने उस बूढ़ी औरत को देखा, उसे उसमें अपनी माँ दिखाई दी। उसका दिल द्वंद्व में फंस गया। वह सोचने लगा, अगर ये पैसे दे दिए तो मेरा दाखिला नहीं होगा, मेरा सपना टूट जाएगा। लेकिन फिर उसे अपने गुरु की बात याद आई। उन्होंने कहा था कि शिव सिर्फ मूर्ति में नहीं, हर जीव में बसते हैं। अंकित उठा, पास की दुकान में गर्म खाना और एक साल खरीदी। उसने अपने भविष्य के 100 रुपये उस बूढ़ी औरत की भूख मिटाने में खर्च कर दिए। जब वो बूढ़ी अम्मा खाना खा रही थी तो उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने अंकित के सिर पर हाथ रखा और कहा, जा बेटा, तेरा भंडार कभी खाली नहीं रहेगा। मेरा महादेव तेरे लिए सारे रास्ते खोल देगा। अंकित घर लौटा खाली हाथ, लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। देखिए मित्रों,
दूसरों का दर्द जो समझ सके वही इंसान है, वरना पत्थर की मूर्त तो हर मंदिर में विराजमान है। सेवा ही शिव है और त्याग ही तपस्या। देखिए मित्रों, दाखिले की तारीख निकट थी। अंकित टूट चुका था। वो घर के बाहर बैठा रो रहा था। तभी उसे दूर से आवाज़ आई, आओ गुरु भाइयों बहनों, शिव की चर्चा में आओ। गांव के एक कोने में शिव चर्चा हो रही थी। हारे हुए मन में अंकित वहां चला गया। वहाँ लोग गा रहे थे, दया मांगो, चर्चा करो और कहो नमः शिवाय। अब देखिए मित्रों, दाखिले की तारीख निकल चुकी थी। अंकित एक कोने में बैठ गया। चर्चा करने वाली गुरु दीदी बता रही थी कि कैसे शिव को अपना गुरु बनाने से जीवन बदल जाता है। उन्होंने कहा, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं तो समझ लेना कि महादेव ने तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए ही दरवाजे बंद किए हैं। अंकित की आंखों में आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा। वो शिवलिंग के पास गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, बाबा मैं हार गया। मैं अपने पिता का इलाज नहीं कर पाया, मैं पढ़ नहीं पाया। मैंने उस बूढ़ी माँ की मदद की तो क्या मेरा सपना टूटना ज़रूरी था? अगर आप जगत गुरु हैं तो मुझे रास्ता दिखाइए। पूरा माहौल शांत हो गया। सिर्फ अंकित के रोने की आवाज़ आ रही थी। उसकी पुकार में इतनी वेदना थी कि वहाँ बैठे हर इंसान की आंखें नम हो गई। देखिए मित्रों, जब आंसू ही प्रार्थना बन जाए तो शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो अंतर्यामी हैं, बिना कहे सब सुन लेते हैं। देखिए मित्रों, तभी भीड़ में से एक आदमी उठा। उसने साधारण कुर्ता पजामा पहना हुआ था। वो शहर से आया था और बस यूं ही चर्चा की आवाज़ सुनकर रुक गया था। वो अंकित के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? अंकित ने अपनी पूरी कहानी बताई। अंधे पिता, गरीबी और कैसे उसने अपनी फीस के पैसों एक भूखी औरत को खिला दिए। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक कार्ड निकाला। उसने कहा, मेरा नाम डॉक्टर अविनाश है। मैं शहर के मेडिकल कॉलेज का डीन हूँ। मैं यहाँ से गुजर रहा था कि मेरी गाड़ी खराब हो गई और मुझे इस चर्चा की आवाज़ सुनाई दी। शायद महादेव ने मेरी गाड़ी इसलिए ख़राब की ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। डॉक्टर अविनाश ने आगे कहा, जो लड़का अपनी फीस के पैसों से किसी भूखे का पेट भर सकता है, उससे बेहतर डॉक्टर इस दुनिया में कोई नहीं बन सकता। तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा। और रही बात तुम्हारे पिता की, डॉक्टर ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला और किसी को कॉल किया। और हाँ, उन्होंने कहा, मेरे अस्पताल में तुम्हारे पिता की आँखों का ऑपरेशन मुफ्त होगा। अंकित सन्न रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वो डॉक्टर के पैरों में नहीं बल्कि दौड़कर उस शिवलिंग से लिपट गया। वो चिल्लाया, बाबा आप सुन रहे थे, आप यहीं थे। उस रात उस गरीबी की झोपड़ी में दिवाली मन गई। शिव चर्चा में आए सभी लोग हर हर महादेव का जयकारा लगाने लगे। देखिए मित्रों, आज 5 साल बीत चुके थे। गांव में एक नया अस्पताल खुला है। नाम था रामनाथ नेत्र चिकित्सालय। अंकित अब डॉक्टर बन चुका है। उसने पिता रामनाथ अब देख सकते हैं। वो काउंटर पर बैठकर गर्व से अपने बेटे को मरीज की सेवा करते हुए देखते हैं। डॉक्टर अंकित आज भी हर रविवार अपने अस्पताल में मुफ्त शिव चर्चा करवाते हैं और गरीबों का मुफ्त इलाज करते हैं। तो दोस्तों, अंकित के पास क्या था? न पैसा, न सिफारिश। उसके पास सिर्फ 2 चीज़ें थी, दया और विश्वास। उसने अपना सब कुछ खोकर भी दया नहीं छोड़ी और महादेव ने उसे वो सब दिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। अगर आज आप भी परेशान हैं तो बस 3 सूत्र याद रखिएगा जो शिव चर्चा में सिखाए जाते हैं। दया मांगना, महादेव से अपने लिए और दूसरों के लिए दया मांगें। चर्चा करना दूसरा है, लोगों को शिव की कथा सुनाएं और सकारात्मक फैलाएं। और तीसरा है नमः शिवाय, अपने हर सांस में उनका नाम लें। आपकी गरीबी, आपकी परेशानी, आपका दुख महादेव एक इशारे से सुख में बदल जाएगा। बस शर्त यह है कि आपकी नीयत अंकित जैसी साफ होनी चाहिए। देखिए मित्रों, जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है। रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है। लेता है जो भी दिल से नाम महादेव का, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है।
तो बोलो साचे दरबार की जय, हर हर महादेव। और मित्रों हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं करना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है, नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों ने कहानी सुना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और इस कहानी को थोड़ा आप लोग बस शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।